इमेजिन करो कि आप कॉलेज के लिए प्रमोट हो रहे हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ खराब कर दी, काश मैं ये कर लेता, काश मेरे साथ ये नहीं हुआ होता। तो ये वीडियो सारे टीनेजर्स और सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्कूल में है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं लगेगा कि आपने अपनी स्कूल लाइफ रुइन कर दी और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगा। देखो स्कूल में होते हैं चार तरह के लोग। पहले होते हैं टॉपर्स, दूसरे होते हैं बैक बेंचर्स, तीसरे होते हैं लूजर्स या फेलियर्स बोल सकते हो, और चौथे होते हैं ऐसे बच्चे जो टॉपर भी होते हैं और बैक बेंचर्स भी होते हैं। तो मैं आपको ऐसी अब चीजें बताने वाला हूँ कि जो आपकी पूरी स्कूल लाइफ को कम्प्लीटली रूइन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं टॉपर्स। टॉपर्स क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और उनकी आपने देखा होगा ना सोशल लाइफ होती है ना कहीं वो जाते हैं, पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। भले वो टीचर्स के बहुत फेवरेट रहते हैं बट तभी भी आप अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखो तो जीरो बोल सकते हो। अब जो सेकंड चीज आती है वो है बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स देखो उनकी भले सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो, भले बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हो उनके, भले वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हो, कहीं भी घूमने जाते हो और जो भी हो भले बैक बेंचर्स के पास, बट वो एक क्रूशियल चीज जो मिस कर देते हैं वो होती है उनकी एकेडमिक्स। वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते, उनके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं बिल्ड हुआ होता है अंदर से, तो वो चीज आगे जाके प्रॉब्लम देती ही है। अब बहुत ज्यादा लोग आएंगे अपने को डिफेंड करने, बोलेंगे कि ये देखो इतने सारे बैक बेंचर्स जो हैं इतने रिच हैं, इतने अमीर हैं, इतने ऊपर ग्रोथ कर लिए उनने, वो कैसे हुआ। बैक बेंचर्स होना गलत बात थोड़ी है। देखो उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है ना कि तुम्हारे अगर स्कूल में 1000 बच्चे होंगे ना तो शायद ही उसमें से एक बच्चा इतना ऊपर जा पाए, उसमें भी शायद है। तो ठीक है, अभी से पढ़ाई में ध्यान दो, फोकस करो। थर्ड नंबर पे आते हैं फेलियर्स, लूजर्स। देखो ऐसे लोग ना टॉप कर पाते हैं, ना बैक बेंचर्स रहते हैं, किसी से दोस्त बन पाते हैं, ना कहीं जाते हैं। उनके पास इवेंट आता है कि यार ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, ये स्पोर्ट्स में जाना है, वो मना कर देते हैं कि नहीं उनको कुछ करना ही नहीं। वो बस बैठे रहते हैं, अननोन बने रहते हैं, पूरी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है और सबसे ज्यादा वही लोग रिग्रेट करते हैं। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर में ऐसे बच्चे आते हैं जो टॉप भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, उनके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको एक तरीके से ऑलराउंडर बोल सकते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स जो आपकी पूरी स्कूल लाइफ को रूइन कर सकता है, जो बैक बेंचर्स, टॉपर्स और लूजर्स करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज है, जो कि मेरा भी सबसे बड़ा रिग्रेट है, कि नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स। देखो अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना कि जो बहुत ज्यादा चीजें अवॉइड करता है, जैसे कल तुम्हारी असेंबली है, वहां पे तुमको स्पीच देनी है, तुम एब्सेंट हो जाते हो, तुमको मैम बोलती है कि जाके मॉनिटर बनाओ, तुम मना कर देते हो। तुम कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना रहता है बट कुछ चीजों की वजह से तुम मना कर देते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये तुम्हारी सोशल लाइफ, अगर तुम इवेंट में कोई भी पार्टिसिपेट करते हो ना, वहां पे तुम्हारे 5 लोग और जानेंगे तुमको, वहां पे तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, ऊपर से तुम्हारी सोशल लाइफ कितनी ज्यादा इंप्रूव होगी, तुम्हारी फ्रेंड्स कितने ज्यादा बन पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दो और ये चीजें की वजह से तुम आगे कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। नाउ द सेकंड थिंग इज नॉट सर्चिंग फॉर योर विजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अपने करियर के ऊपर तुमको सोच के रखना है पहले से, क्योंकि जैसे ही तुम 11th में आते हो तुमसे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि साइंस ले लो, ये वाला सब्जेक्ट ले लो, तुमको ये करना है। अपने फ्यूचर के बारे में तुम्हारे घर वाले डिसाइड करने लगते हैं या तो तुमसे पूछते हैं कि तुमको करना क्या है, बट तुमको कोई भी आइडिया नहीं रहता है। तो तुमको स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा चीजें, 10th तक में तुमको बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। जैसे कि कोई एक्टिविटीज में पार्ट लो, तुमको लगता है कि स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो कोई नॉर्मल सब्जेक्ट लेके तुम स्पोर्ट्स में पूरा फोकस कर सकते हो। और ये सारी चीजें तुम घर में बता दो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग प्रेशर में आके कुछ भी ले लेते हैं और फिर बहुत इन फ्यूचर बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स। देखो बहुत ज्यादा लोग इस चीज में ही फंसे रहते हैं हमेशा कि मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरा ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, पूरे डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं हमेशा। तो इन चीजों को कैसे कोप अप किया जाए, पहले मैं बताता हूँ रिलेशनशिप का। देखो जो टीनेज में प्यार होता है ना, वो बहुत ज्यादा तुमको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है बहुत ज्यादा चीजों से। तुमको कोई चीज में फोकस नहीं करने दे सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत टीनेज ईयर्स हैं, बहुत क्रूशियल ईयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपने टीनेज टाइम में रिलेशनशिप में आओ ही नहीं। और आधी चीजें तो तुम्हारे पे ये रहती है कि फ्रेंड्स तुम्हारे पास नहीं है, कहाँ से लाए फ्रेंड। तो मैंने तुमको पहले ही बता रखा है कि सोशली अपने का अवेलेबल करो, बात करो लोगों से, जाके हैंड चेक करो, कहीं तो जाके मिलो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, तो तभी तो होगा। अब जो फोर्थ चीज है ना तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, जो कि है तुम्हारी हैबिट्स। देखो हैबिट्स तुम्हारी डिजाइन होगी जो तुम्हारा ग्रुप रहेगा, जो तुम्हारा सर्कल रहेगा। तभी मैंने बोला तुम लोग को चूज योर सर्कल वाइजली।
और देखो जो तुम्हारी आदत बचपन में लग जाती है, मतलब टीनेज ईयर्स में तुम्हारी लग जाती है, वो तुम्हारी बात तक ही रहेगी। तो चूज योर सर्कल वाइजली, और उसके साथ हैबिट्स भी चूज करते रहो अपनी बहुत अच्छी। देखो जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना चीजें, तुमको कैसे पता चलेगा तुम्हारी हैबिट्स क्या है। ठीक है, तुमको स्पोर्ट्स पसंद है, तुमको ये चीजें करना पसंद है, तुमको स्विमिंग जाना पसंद है, तुमको जिम करना पसंद है, तुम पैशन को फॉलो करो, अपने हैबिट्स अच्छी फॉलो करो। देखो चीप लोगों के साथ मत घूमो, सीधा बात खत्म। तो मैंने तुम लोग को 4 चीजें बताई हैं। पहली है पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट, सेकंड है सर्चिंग फॉर योर विजन, थर्ड है तुम्हारे रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स, फोर्थ है तुम्हारी हैबिट्स। इन 4 चीजों को साथ में लेकर चलो, ये चीजों का अप्लाई करो। मैं तुम लोग को 100% गारंटी बोल रहा हूँ कि कभी भी तो इन फ्यूचर तुमको रिग्रेट नहीं होगा कि तुम्हारी सोशल लाइफ या तुम कुछ चीजें मिस हो गई तुम्हारी स्कूल में। सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।